हमेशा कहा जाता है जैनियों के 3 लक्षण कौन कौन से? रात में भोजन करना कि नहीं करना? नहीं करना। दूसरा, पानी छान कर पीना। और तीसरा, देव दर्शन करना। समझ आ रहा है? ये 3 लक्षण बताए गए जैनियों के। अब आप सोचो, पानी छानकर पीने के लिए कहा गया है कि पानी छानकर पियो, पानी छानकर पियो। पानी छानकर पियोगे तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि आपके लिए जो त्रस जीव उसमें होंगे, 2 इंद्रिय आदि जो त्रस जीव होंगे, उनकी आप रक्षा कर पाएंगे, उनका घात नहीं होगा, और उन जीवों से रहित वो जो जल है उसका आप ग्रहण करें। लेकिन एक इंद्रिय जीव की रक्षा तो आप कर ही नहीं सकते। अब वो तो जल का एक जीव जो उसमें, चाहे अब उसको ठंडा पियो या गर्म करके पियो। सुन रहे हो? समझ लो, एक बार सिद्धांतिक बात है। ठंडा करके पियोगे तो मुंह में जाकर के उन्हें मरना पड़ेगा। जैसे ही आपके मुंह में गए तो मरना पड़ेगा उनको। समझ आ रहा है? आपके शरीर की गर्मी से मर जाएंगे, आपके मुंह के चर्बन से मर जाएंगे। तो ठंडा करके पियोगे तो ऐसे मरना है उनको। नहीं समझ आ रहा है? और गर्म करके पियोगे तो गर्म करके भी मरना है उनको। मरना तो निश्चित है। पानी पीने के लिए उन जल का एक जीवों का घात होना तो निश्चित है। भोजन करने के लिए वनस्पति का घात होना, वनस्पति का एक जीवों का घात होना तो निश्चित है। अब जब हम उस जल को गर्म कर लेते हैं, सुनो, कई बच्चे लोग पूछते हैं इस बात को, जब हमने जल को गर्म कर लिया तो उसमें से जल का एक जीवों को मार दिया, मार करके फिर हमने उस जल को पी लिया, तो वह प्रासुक कैसे कहलाया? ऐसा पूछते हैं ना बच्चों के मन में, दिमाग में प्रश्न आ सकता है, आता ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी कभी हम जल का सेवन करेंगे तो वह जल में जीव हैं, हम जीव सहित ही पिएंगे उसको। सुन लिया? क्या सुन लिया? अगर हमने उसको गर्म नहीं किया तो उस जीव सहित उस जल का सेवन किया। देखो कैसी विडंबना है। अब इसमें सीखना पड़ेगा आपको कि किसमें कितना फायदा है ना? अगर हमने उसको गर्म करके पिया तो एक बात तो ये हो गई कि कम से कम हमने जीवों को सीधा अपने मुंह में रख करके मारा नहीं। फिर आप सोचोगे महाराज ये कौन सी बात हुई? उन जीवों को हमने मार तो दिया ही, चाहे गर्म करके मारा चाहे मुंह में मार लिया। इन दोनों में भी अंतर है। समझ आ रहा है? क्या अंतर है? मुंह में रख करके मारना ज्यादा अत्याचार कहलाएगा है? लेकिन अगर आपने गर्म करके उन जीवों को निष्कासित किया है तो मरना तो उनको निश्चित था ही, निकलना तो उसमें से उनको निश्चित था ही, लेकिन अब जो वो जल रह गया वो शुद्ध जल रह गया, जीव रहित जल रह गया। जीव निकल गया उसमें से, अब उसमें जीव नहीं रहे। जो जल जीव थे, उन जल कायक जीव थे, उन जीवों ने जल को ही अपनी काया बना रखा था। अब ऐसा नहीं समझना कि उनका शरीर उसमें रह गया। समझ आ रहा है? वो शरीर तो अशुद्ध ही होता है, जैसे मनुष्य का शरीर होता है, त्रियंचों का शरीर होता है। ये एक समझने की चीज है कि उन जीवों का शरीर वैसा नहीं होता जैसा त्रस जीवों का होता है। किनका होता है? त्रस जीवों का मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि इन जीवों का जैसा शरीर होता है वैसा शरीर उनका नहीं होता है।
जितने भी त्रस्त जीव होंगे उनके शरीर में रक्त होगा, समझ आ रहा है, मांस होगा, लेकिन जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके शरीर में रक्त और मांस नहीं होता है। जब ये समझ में आ जाएगा तभी आपको लगेगा कि प्रासुक जल का और अप्रासुक जल का महत्व क्या है। जब हमने प्रासुक कर लिया तो क्या कर लिया, उसमें हमने देखो त्रस्त जीवों की रक्षा संभव थी, त्रस्त जीवों की रक्षा संभव थी, इसलिए उनको हमने सावधानी से छन्ने के माध्यम से निकाल करके उन्हें यथास्थान पहुंचा दिया, वो जीवित हैं। सुन रहे हो ना, त्रस्त जीवों की रक्षा संभव है, एकेंद्रीय जीवों की रक्षा हमारे द्वारा संभव नहीं है। अब उसमें भी और अच्छी विधि क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है कि उन जीव सहित जीवों को उस जल को हम न पिए, पहले उसमें से जीवों को अलग कर लें गर्म करके, और वो केवल जल रह जाए तो वो अजीव रह गया, अब उसमें जीव नहीं रहे। समझ आ रहा है, तो वो जीव रहित जल कहलाएगा, उसका नाम है प्रासुक जल। उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आप डायरेक्ट जो जल को पी रहे हैं और उससे जो जलकायक जीवों की हत्या आपके मुंह में डायरेक्ट हो रही है वो नहीं होगी। समझ आ रहा, जीव तो चलो मरेंगे ही, वो तो निश्चित ही है, क्योंकि उसके बिना तो अपना जीवन चलने वाला है ही नहीं। दूसरा ये होगा कि जब वो जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं, किसी भी तरह का वह जल जो हम बिना छना हुआ या छानने के बाद भी जलकायक जीवों से जो सहित जीव से सहित जो जल होता है वो हमारे शरीर में पहुंचकर भी बहुत देर तक रहेगा, तो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति और जल्दी अधिक अधिक होती रहेगी।